तो गुरुजी से मिलना और समाजवादी पार्टी से निष्कासन, इसके पीछे क्या कहा जा सकता है? सब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने माननीय नेताजी के बारे में काफी टिप्पणी कर रखी हुई थी। पार्टी इम्पोर्टेंट है या व्यक्तिगत कि हमारे साथ नहीं है? देखिए, मेरा खमान जो करता है मुझे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है? पार्टी तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। गुरुजी से मिलने का कारण क्या था? मैं सनातन धर्म से हूँ और हमारे यहाँ गुरुजी पूजनियों को हम लोग पूजते हैं। उन्होंने कहा है आपकी शादी है 2 महीने बाद, इसीलिए आपको पदमुक्त किया गया है। मैंने तो उनको रीज़न दिया था कि जी मैं 3 महीने 2 महीने पार्टी में कम उपस्थित कार्यक्रमों में रहूंगी, लेकिन पदमुक्त की कभी कोई बात नहीं हुई। आपके समर्थक तो नाराज होंगे काफी। जिनके साथ मैं बैठ रही थी मुझे ऐसा दिखाते थे कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी गलत किया। जूही जी से कुछ बातचीत हुई थी, संबंध खराब हुए थे? नहीं, जूही जी मेरा बहुत सपोर्ट करती थी और बहुत अच्छा मेरा उनसे था। पूजा पाल, मुस्कान मिश्रा, समाजवादी पार्टी से दोनों निष्कासित। क्या समाजवादी पार्टी इससे बताना चाह रही है? जो उनके साथ बीती उन्होंने उसका केवल बोला, इसलिए उनको किया गया। और मैं केवल राम मंदिर गई और अपने संत जी से मिली तो मुझे इस बारे में दिखाकर बताकर मुझे हटा दिया गया पद से। मुस्कान के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है या फेम? मुस्कान के लिए समाज सेवा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता होता कि आप राजू दास से मिल रही हैं और आपके साथ ये हो सकता है तो आप मिलती? देखिए, पता होता तब ना, मुझे पता ही तो नहीं था। लखनऊ प्रदेश, उनको लगता है भारतवर्ष में सब लोग जान रहे होंगे आपको। इसीलिए तो कहते हैं ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं है, ये नाम ही एक अपने में बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं शिवम वाजपेयी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और समाजवादी पार्टी से नेता मुस्कान मिश्रा जी, जो हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही हैं। आइए बात करते हैं मुस्कान मिश्रा जी से और जानते हैं क्या रहे हैं रीजंस कंट्रोवर्सी के। नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा। पॉलिटिक्स से इतर बात करें तो मुस्कान मिश्रा जी कौन है? मुस्कान मिश्रा एक साधारण लड़की है और बस साधारण लड़की और बहुत सिंपल परिवार से आती है। जी, पॉलिटिक्स में कैसे जाना हो गया? आप तो काफ़ी फेमस थी सोशल मीडिया पे, जैसा कि हम लोग ने देखा, रिसर्च की तो आपके काफ़ी फॉलोअर थे टिकटॉक पे। आपने टिकटॉक बनाया और काफ़ी मॉडलिंग भी की, काफ़ी शोज़ किया आपने, तो उधर से आप पॉलिटिक्स में आ गई। देखिए, जब मैंने टिकटॉक वीडियो बनाया तब वो समय था, तब ये समय नहीं था। मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में सोचूं। टिकटॉक बनाया, रील्स बनाई और अभी जब मेरी उम्र ये हो गई है 24-25 ईयर्स, तो मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ। ओके, काफ़ी अच्छा आपका बैकग्राउंड रहा है, आप काफ़ी पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम किया है आपने। जी। जहाँ एक तरफ महिलाएं, हमारे आज का यूथ कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, फॉरेन जाना चाह रहा है, आपने इस देश में रहकर पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी? मुझे समाज सेवी करनी है, मुझे उन महिलाओं की और उन लोगों की आवाज़ उठानी है जो आज भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं और वो बहुत चुप हैं। जी। जी, आप अगर समाजवादी पार्टी में आई, मान लीजिए समाजवादी पार्टी से आपको इनविटेशन आया था या आप डायरेक्ट गई थी, और आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, समाजवादी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि इसमें युवाओं को काफ़ी आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता था और समाजवादी से मुझे इनविटेशन एक पार्टी के उससे नहीं, लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे भी विचारधारा इसकी अच्छी लगी, तो उसमें मैंने सदस्यता ली। अभी तक की आपकी पॉलिटिक्स जर्नी कैसी रही है? बहुत ही टफ थी और बहुत ही अच्छी भी थी, यही कहूँगी मैं। टफ थी? जी। मतलब ये जो पदमुक्त हुआ है, आप अयोध्या गई थी, जी। उसके बाद आपको लग रहा है टफ थी या कुछ रीजंस पहले भी थे? नहीं, इन्हीं सब में लग रहा है क्योंकि आए दिन मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरी चीज़ों पर मुद्दा उठा देना, मेरे ही लोग, मेरी ही पार्टी के लोग, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टफ लगती है। समाजवादी पार्टी में सपोर्ट नहीं मिला आपको? समाजवादी पार्टी में मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया। डिमोटिवेट भी किया? आपके अनुसार समाजवादी पार्टी से सिर्फ आपको पदमुक्त किया गया है या इसको निष्कासित समझे? केवल पदमुक्त किया गया है। तो आप समाजवादी पार्टी में भी हैं? अभी विचारधारा में कह सकते हैं, अभी तो हैं ही हम। आपका विचार है कि आप हैं? हाँ, अभी तो हम हैं। जूही जी से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने आपको पार्टी से पदमुक्त कर दिया? जूही जी से मेरा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, केवल ऐसा मेरा मानना है कि मैं केवल मंदिर गई हुई थी और मैं गुरु जी से मिली
और शायद उसके बाद मुझे पदमुक्त कर दिया गया। तो गुरुजी से मिली थी आप, जी। अयोध्या गई थी अभी रिसेंटली। जी तो गुरुजी से मिलना और समाजवादी पार्टी से निष्कासन, इसके जी। पीछे क्या कहा जा सकता है? उन्होंने जैसे कि मैं और लोगों को समाजवादी के कमेंट्स और सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने माननीय नेताजी के बारे में काफ़ी टिप्पणी कर रखी हुई थी। जी। इस वजह से मुझे पदमुक्त, जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए मुझे पदमुक्त कर दिया गया। आप अयोध्या गई थी, जी राम जी के दर्शन किए आपने, जी हनुमानगढ़ी गई आप, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं पहली बार अयोध्या गई थी जब से मंदिर बना हुआ है, जी। और मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत सच्चे मन से वहाँ दर्शन करने गई थी। जी। और वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी संख्या में लोग थे जिन्होंने दर्शन कराया, और उन्होंने मुझे गुरुजी से भी मिलाया। इनफैक्ट उन्हीं गुरुजी से नहीं, मैं और भी गुरुजी से मिली। बस बात ये थी कि उन्होंने थोड़ी सी टिप्पणी कर रखी हुई थी जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए वो मुद्दा उठ गया। तो क्या जानकारी होती तो आप ना मिलती गुरुजी से? देखिए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कुछ लोग बीजेपी वाले लोगों से या जिन्होंने टिप्पणी किसी के ऊपर किया है वो मिलते नहीं होंगे, वो जी। पर्दे के पीछे ज़रूर मिलते होंगे। ठीक है, मतलब पर्दे के पीछे कुछ है और पर्दे के बाहर कुछ है। गुरुजी से मिलने का कारण क्या था? कोई कारण नहीं था। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, और हमारे यहाँ गुरुजी पूजनियों को हम लोग पूजते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आपको पदमुक्त कर दिया गया है, जी इसको जो मीडिया चला रही है कि मुस्कान मिश्रा समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो गई, पदमुक्त हो गई, तो क्या मुस्कान मिश्रा जी दोबारा वापस समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी? अगर उनको दोबारा पद दिया जाएगा तो स्वीकार करेंगे उसको? इस बारे में विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। शीर्ष नेतृत्व से क्या बात हुई आपकी इस विषय पे? देखिए, अभी मेरी सही से किसी से बात नहीं हो पाई। महंत राजू दास से मिलने मात्र आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया या पदमुक्त कर दिया गया, तो ये समाजवादी पार्टी इससे क्या बताना चाह रही है लोगों को? देखिए, मैं इतना ही केवल बोलना चाहूँगी कि मैं एक सनातन हूँ, और मैं हमेशा अपने गुरुजन, अपने देव भगवान और सभी को पूजूंगी, जी। और मैं अपनी संस्कृति नहीं भूल सकती हूँ। और उन्होंने टिप्पणी की थी, ये मैं अब मैं जान चुकी हूँ। लेकिन अगर बात किया जाए गुरुजन की, तो उनकी मैं हमेशा उनका सम्मान करूँगी। मुस्कान जी, आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रही हैं पॉलिटिक्स में? आगामी 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? 5 साल में पता चल जाएगा। कुछ प्लान्स होंगे ना, लाइक कि क्या करना है? चुनाव लड़ने का विचार है कुछ? बिल्कुल विचार है मेरा चुनाव लड़ने का। लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे। जैसे कि बताया गया है, जूही जी ने बताया है समाजवादी पार्टी से जो आया है स्पष्टीकरण, उन्होंने कहा है आपकी शादी है 2 महीने बाद, इसीलिए आपको पदमुक्त किया गया है। देखिए, अगर मेरी शादी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो मैंने तो उनको रीज़न दिया था कि जूही जी, मैं 3 महीने 2 महीने पार्टी में कम उपस्थित कार्यक्रमों में रहूँगी, लेकिन पदमुक्त की कभी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, और ऐसा कुछ था तो उनको मुझे बताना था, और मैं खुद उनको अपने लेटर पैड पे लिख कर दे देती कि मैं अपना इस्तीफ़ा चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस्तीफ़ा लेटर खुद ही बना दिया और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके मुझे सेंड कर दिया। मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी, और ये जो बताया जा रहा है मेरी शादी का मुद्दा, मेरी शादी का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने जब सबसे बात की थी तो मुझे सबने कहा पार्टी हमेशा रहेगी, आपकी शादी एक बार होनी, आप उसको एंजॉय करिए। तो ये अब शादी का मुद्दा कैसे? आपके समर्थक तो नाराज़ होंगे काफ़ी। देखिए, कुछ नाराज़ भी हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जिनके साथ मैं बैठ रही थी, जो मुझे ऐसा दिखाते थे कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मतलब गलत किया। और जो महिला सभा में भी काफ़ी लोग थे, मैं उनको बहुत सम्मान करती थी। ठीक है, मैं बहुत सम्मान देती थी उनको। मैं देख रही हूँ वो मेरा पिक्चर लेटर का रीशेयर कर रहे हैं, और साथ ही उसको रीशेयर के साथ साथ और लोगों को भेज रहे हैं। मुझे उनसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ खड़ी है, मैं अगर उनको दीदी बोली हूँ तो वो मेरी दीदी होने का फ़र्ज़ निभाएंगी। मतलब पार्टी में गुटबाजी चल रही है? बिल्कुल चल रही है।
और आपके साथ गुटबाजी हुई एक तरीके से। क्योंकि अगर ये गुटबाजी ना होती, क्योंकि मुझे पदमुक्त किया गया है ना, मैं पार्टी से तो हटी नहीं हूँ। अगर गुटबाजी ना होती तो पार्टी के लोग मेरा ऐसा विरोध ना करते। जूही जी से कुछ बातचीत हुई थी, संबंध खराब हुए थे? नहीं, जूही जी मेरा बहुत सपोर्ट करती थी और बहुत अच्छा मेरा उनसे था। निष्कासन के बाद आपने बात की उनसे फोन मैंने बात करने की कोशिश की मगर कांटेक्ट नहीं हो पाया। पे? आपने फ़ोन किया? बिल्कुल किया, उन्होंने उठाया नहीं? नहीं उठाया। मुस्कान जी, जहाँ महिलाएं घर पर रह रही हैं या बाहर जा रही हैं और आप उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, आपने अपनी मॉडलिंग की फील्ड छोड़ दी, आपने अपने वीडियोस छोड़ दिए, सोशल मीडिया से थोड़ा आप इतर हो गई हैं, जो आपका प्रोफेशन था पहले, लाइक मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, और आप पॉलिटिक्स में हैं, तो क्या रीजंस क्या हैं उसके? देखिए, मुझे समाज सेवा करना है और मैं देखती हूँ कि यहाँ आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो उन पे मैं देखती हूँ कि और भी महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो मैं उनको हौसला बढ़ाना चाहती हूँ और मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक महिला भी बहुत ताकतवर हो सकती है और एक महिला भी बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि महिला और पुरुष में अब कोई अंतर रहा नहीं है। पूजा पाल, मुस्कान मिश्रा, समाजवादी पार्टी से दोनों निष्कासित, क्या समाजवादी पार्टी इससे बताना चाह रही है? देखिए, पूजा पाल जी ने सदन में बस केवल जो उनके साथ बीती उन्होंने उसका केवल बोला, इसलिए उनको किया गया। और मैं केवल राम मंदिर गई और अपने संत जी से मिली और मुझे इस बारे में दिखाकर बताकर मुझे हटा दिया गया पद से। राम मंदिर गई और आपको पार्टी से हटा दिया गया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत ज़्यादा बड़ा। क्या मतलब बताना चाह रही समाजवादी पार्टी? मैं बताना कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। और हिंदुओं के लिए जगह नहीं है समाजवादी पार्टी में क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी और भी लोग हिंदू हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं उसमें जगह नहीं है, जगह बिल्कुल है, लेकिन रीज़न मुझे कुछ खास लगा नहीं। जैसा कि मुझे रीज़न दिया जा रहा है कि कभी अपने संत जी से मुलाकात करने के लिए और कभी मेरी शादी का मुद्दा उठाते हुए, तो मुझे ये दोनों रीज़न्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगे। पूजा पाल के साथ जो हुआ था वो गलत था, मुस्कान मिश्रा के साथ जो हुआ, क्या उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मैं भी इसको गलत ही समझूंगी, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से पार्टी का इतना काम कर रही हूँ। मैं लगातार सारे कार्यक्रमों में जा रही हूँ, मैं लगातार पार्टी कार्यक्रमों में हूँ, पार्टी कार्यालय में हूँ, पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, अखिलेश भैया का सपोर्ट कर रही हूँ। अखिलेश जी कैसे लगते हैं आपको? जी, वो बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे। बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर तुलना करें योगी आदित्यनाथ जी से तो आप किसको देखिए, ज़्यादा मानेंगे? वो भी बहुत अच्छे हैं, सब अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर आप आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो ऐसी क्या नीतियाँ रहेंगी जिसको आप प्रमुखता देंगी? देखिए, अभी उतनी दूर तक तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जब वो समय आएगा उस हिसाब से सोच लूँगी। चलिए सोच लेते हैं, मान लीजिए आप बन गई हैं तो किस वर्ग को आप प्रमुखता देंगी, किन के लिए आप ज़्यादा काम करेंगी? ऐसी कौन सी पॉलिसी रहेगी जो मुस्कान मिश्रा जी प्रमुख रूप से करेंगी? देखिए, ये बहुत आगे की बात हो गई है, अभी वहाँ तक मैंने विचार किया नहीं है। जी। मुस्कान जी, आज सदन में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% है। आगामी भविष्य में ये बढ़ेगी या गिरेगी? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बारे में आपके कोई विचार नहीं है? नहीं। मुस्कान जी, पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए सर्वाइव करना पुरुषों की तुलना में थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो आपने उसको कैसे डील किया? देखिए, जैसे मैंने बोला कि पुरुष और महिलाएं एक आजकल एक समान होते हैं, ठीक है, और सर्वाइव करना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम महिलाएं, हमें घर का भी काम देखना रहता है और बाहर की भी चीज़ें। खैर, मैं बखूबी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ दोनों चीज़ें, तब मैंने आज ये अच्छे से कार्य अपना कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये पुरुष के मुकाबले महिलाओं का बहुत कठिन है ये। कठिन। कई पार्टियों में कई महिलाएं हैं, हर पार्टी में महिलाएं हैं। कोई एक ऐसी महिला जिससे आप इंस्पायर हुई हो पॉलिटिक्स में कि यार बहुत अच्छी हैं वो? सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है? नहीं। कोई रोल मॉडल है आपका पॉलिटिक्स में? मैं खुद ही एक रोल हूँ बहुत बड़ा। आप अपनी रोल मॉडल हैं? मैं खुद ही अपनी एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हूँ। कोई दूसरा किसी पार्टी का? नहीं।
अच्छा, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपने क्या सोचा था? ये मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं काम करूँगी। मैं जो मैं एक युवाओं के अंदर एक नया जोश लाऊँगी। नया जो 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 आना चाहते हैं, जो जो नहीं आ रहे हैं, जो डरते हैं कि पॉलिटिक्स, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है। इसमें लोगों को अच्छा भी कहा जाता है, इसमें लोगों को बुरा भी बहुत कहा जाता है, जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्कान जी, आपने बीकॉम किया है, जी। आपकी जो स्टडी रही है वो भी लखनऊ में काफ़ी अच्छी रही है, आप लखनऊ से पढ़ी हैं। जी। जॉब ना करके और मॉडलिंग में जाके आपने सोचा कि नेता बनना है। मुस्कान के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या फेम? मुस्कान के लिए समाज सेवा इम्पोर्टेंट है। फेम, देखिए, अगर मैं आपकी सेवा करूँगी और मैंने आपके लिए कोई काम किया तो आप मुझे ऑटोमेटिक बहुत पसंद करेंगे, ठीक है? और आप अगले से जाकर ज़रूर बताएंगे कि मुस्कान ने मेरा ये काम किया। फैमिली सपोर्ट कैसा था आपका पॉलिटिक्स में? बहुत अच्छा था। बिना फैमिली सपोर्ट के ना मैं आज यहाँ बैठी होती और ना मैं यहाँ तक आती और ना ये सब हुआ होता। आपका करियर बहुत डाइवर्सिफाई रहा है। जी। कभी आपने मॉडलिंग करी है, कभी आपने एक्टिंग करी है, कभी आपने वीडियोस बनाए हैं, आज आप पॉलिटिक्स में हैं। ये जो चेंज आया है सडन, देखिए, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। क्या बात है! मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक़ रहा है, मुझे वीडियोस का भी बहुत शौक़ रहा है, मुझे मॉडलिंग का भी शौक़ रहा है, मुझे लुक्स, मतलब मुझे मेरे अंदर टैलेंट बहुत है। बहुत टैलेंट है। जी। और सब में हमेशा से ऊपर रही हूँ, चाहे वो समय था और चाहे ये समय है। दोनों समयों में मैं अपनी जगह बहुत ऊपर हूँ। मुस्कान जी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं, काफ़ी संख्या में फॉलोअर हैं आज भी आपके। ऑनलाइन ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म, इनको कैसे डील किया? देखिए, ट्रोलिंग उनका काम है कि वो मुझे ट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो अपने हिसाब से मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन जिनको ट्रोल करना है वो अच्छी चीज़ को भी बुरा बना लेते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर गई और दर्शन किया और मैं महंत जी से मिली और मिला ही तो मैंने, इसमें ट्रोलिंग ही तो चालू हुई। मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया ना, ये ट्रोलिंग था, एक हिस्सा है, कह सकते हैं। मुस्कान मिश्रा जी। जैसे कि आप अभी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, समाजवादी पार्टी से निष्कासन हो गया है आपका, तो किधर रुख पद करेंगे? से। पद से, हाँ, पदमुक्त हुई हैं, सॉरी। तो क्या समाजवादी पार्टी में वापस जाएंगी? मतलब लाइक अगर आपको पद दिया जा रहा है तो आप वापस लेंगी उस पद को? समय में देखा जाएगा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या रुख है आपका? सारी चीज़ें समय पे देखा जाती है और आप सबको मैं दिखाऊंगी। मैं जो करती जाऊंगी वो मैं सबको दिखाऊंगी, चाहती हूँ। लखनऊ की इकरा हाशम भी कहा जाता है आपको, इस पर क्या विचार हैं आपके? कोई टैलेंट ऐसा ज़रूर होगा, कुछ चीज़ें लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, इसीलिए मुझे ये कहा जाता है। अखिलेश जी से मिली हैं आप? जी। कैसा स्वभाव लगा उनका? ये स्वभाव तो उनका बहुत अच्छा था। मैं 2 ही बार मिली हूँ और मैं 2 बार की मुलाकात में। आपको कैसे नेता लगे वो? देखिए, वो सबकी सुनते हैं, मैंने तो अभी तक देखा जो सुने, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं सुनी गई। वैसे तो आपको सब बहुत योग्य मानते हैं, पर मुस्कान मिश्रा अपने आप को कैसा लीडर मानती है? मुस्कान मिश्रा एक अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मानती है। स्ट्रॉन्ग। मुस्कान जी, जैसे कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो सपना देखते हैं पॉलिटिक्स में आने का, और आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? देखिए, पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत बुरी चीज़ भी है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जाते हैं, हम अच्छी चीज़ पे जाते हैं या हम बुरी चीज़ पे जाते हैं। सबकी नीतियाँ हैं, सबकी चीज़ें हैं, वो हमें देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। कुछ एक मैसेज है, लाइक क्या यूथ ऐसा करे जो देखिए, वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन उसका कार्य और उसकी नीतियाँ बहुत अच्छे से समझे और उसका। समाजवादी विचारधारा से कैसे प्रभावित हैं आप? युवाओं का जो इतना इसमें सम्मान है, हम जैसे युवाओं को बहुत पूछा जाता है इसमें, हम जैसे युवाओं का बहुत इसमें आगे बढ़ाया जाता है। और एक युवा को पदमुक्त कर दिया गया है महज अयोध्या जाने से। इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, इस बारे में जानकर मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि
क्या इस छोटी सी बात पे क्या मुझे पदमुक्त करना चाहिए था? मेरा ये क्वेश्चन है। आपके पास एक लेटर आया हाँ। जब आप पदमुक्त करी गई, वो जो अनुभव था, आप अच्छा खासा सेटल थी अपने मॉडलिंग के करियर में, तो आपको क्या लगा कि यार क्या गलत कर दिया पॉलिटिक्स में आके कि इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ पे उन्होंने हमारे करियर नया जो शुरू हो रहा था? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, बल्कि मेरे मन में उस समय से ये आया कि शायद अब समय आ गया है कुछ और बड़ा करने का, और कुछ और बड़ा बनने का, और कुछ और बड़ा करके दिखाने का। बड़ा जो कर रही हैं आप, वो मैं दिखाऊंगी। पदमुक्त हो ही गई हैं आप। पदमुक्त हो गई हूँ तो क्या हुआ? सपोज मेरी दैट आप, समाज सेवा नहीं रुकेगी ना। मेरे काम, मेरे विचारधारा और मेरे माइंडसेट, मेरा मोटिवेशन और ये सब चीज़ें तो नहीं रुकेंगी ना। पदमुक्त ही तो किया गया है ना। तो अभी आप समाजवादी का दामन थामे हैं। देखिए, मैं समाज सेवी का दामन थामी हूँ मैंने, और किसी चीज़ का नहीं। मतलब आपकी बातचीत से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से नाखुश है मुस्कान मिश्रा अभी। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा, सपोज आप करिए बीजेपी से आपको ऑफर आता है, जैसे कि पूजा पाल का निष्कासन के बाद वो मुख्यमंत्री साहब से मिली थी, तो कुछ ऐसा क्या हो सकता है कि मुस्कान मिश्रा भी बीजेपी का दामन ऐसा थामे? कुछ मैंने अभी विचार नहीं किया है। अभी किसी भी चीज़ों में मैंने कुछ खुलकर विचार नहीं किया, क्योंकि इस बात को केवल 2 दिन हुए हैं, केवल 2 दिन हुए हैं, और जिसमें मेरी समाजवादी ने ही मुझे कमज़ोर ठहरा दिया है। क्योंकि मुझे पार्टी से पदमुक्त ज़रूर किया गया, लेकिन मैं पार्टी में थी उसके, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत लोग मेरे में बहुत खुश हुए कि मैं पार्टी के पद से हटा दी गई हूँ, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि क्या अगर मैं पार्टी में वापस काम करूँगी तो उनको मेरा सामना करना पड़ेगा? ऐसा नहीं। तो मुस्कान जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जहाँ कहती है कि महिला पीडीए की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ऐसी महिला है और महज 2 या 3 महीने के अंदर ही पद से हटा दिया गया छोटी सी बात के कारण। पूजा पाल ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ कर दी थी और मुस्कान मिश्रा सिर्फ अयोध्या चली गई और राजू दास से मिल लिया। क्या इतना खटक गया समाजवादी पार्टी को कि आपको पदमुक्त कर देना पड़ा? देखिए, मुझे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, और अगर उनको लगती है तो मैं ये कुछ इस बारे में कह ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इस बारे में कैसे कहूँ? क्योंकि मेरे मन से पूछिए या मेरी विचारधारा से पूछिए, मेरे हिंदू धर्म से पूछिए, तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। आपने गलत नहीं किया, लेकिन पार्टी की नज़रों में आपने मैंने गलत कैसे किया? देखिए, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। मैं राम मंदिर पहली बार गई, मैंने प्रभु जी के दर्शन किए, मैंने गुरु जी का सम्मान किया। इससे ज़्यादा मैंने क्या किया? अगर आपको पता होता कि भविष्य में मतलब जो चीज़ें घटी हैं, राजू दास जी ने जो कहा है, जो देखिए, वो तो स्टेटमेंट दिया है, बात की बात थी ना। वर्तमान से क्यों आपको, मान लीजिए आपके साथ ये किया गया? ये तो वही लोग मुझे बता सकते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। अगर आपको पता होता कि आप राजू दास से मिल रही हैं और आपके साथ ये हो सकता है तो आप मिलती? देखिए, पता होता तब ना, मुझे पता ही तो नहीं था। मुस्कान मिश्रा जी पॉलिटिक्स में नई हैं, शायद वो राजनीति समझ नहीं पाई। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं राजनीतिक नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, मेरी उम्र कम है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी उम्र कम है, और मुझे आए हुए पार्टी में कम समय हुआ है, और शायद मैं अनजान थी इस खबर से। मुझे ये खबर की सूचित नहीं मिल पाई, मैं एक अनजानी बनी रही। मैंने नहीं ध्यान दिया इस खबर पे, इसलिए मुझे नहीं मालूम था इस खबर का कोई भी। आगामी 5 साल में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रही हैं? मुस्कान मिश्रा को वहाँ वो कहाँ देख रही हैं उस जगह पर? मुस्कान मिश्रा को आगे कहाँ देख रही हैं? हाँ, 5 साल में मुस्कान मिश्रा को कहाँ देखा जा रहा है? जिस हिसाब से मेरी जनता और मेरे लोग और मेरे सभी लोग मेरे साथ हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत आगे देखेंगे मुझे अगले 5 साल बाद। मतलब अगले 5 साल में समाजवादी पार्टी से पदमुक्त होने के बाद मुस्कान मिश्रा के पास कोई ऐसा फ़ोन आया कि आइए आपके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आएंगे ही, क्योंकि इतना नाम है, इतनी पहचान है, और दूर दूर से लोग मुझे, क्योंकि इतनी खबरें और इतना न्यूज़ और इतना मीडिया हो गया है,
कि लोग जान गए कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया है। जाहिर सी बात है लोग मुझे ऑफ़र ज़रूर करेंगे, मुझे पार्टियों से ज़रूर ऑफ़र आएगा, क्योंकि लोग मुझे ज़िला, प्रदेश, उत्तर प्रदेश और शायद उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग कहीं न कहीं जान ही रहे हैं, और ये शायद सारी खबरें वहाँ तक पहुँच ज़रूर गई होंगी। तो खबर में ये ज़रूर होगा कि अब निकल गई हैं, तो लोग अपना एक बार मेरे सामने रखेंगे ऑप्शन। निकल गई हैं, पदमुक्त हुई हैं? पदमुक्त हुई हूँ मैं, तो निकल गई हैं मतलब क्या? पद से निकल गई हैं। तो अब ऑफर आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगी? वो देखा जाएगा। मुस्कान जी, जैसे कि हमने वीडियो देखा अयोध्या वाला, जब आप मंदिर गई, जब आप महंत जी से मिली, एक जन सैलाब था आपके साथ। हाँ, बहुत लोग थे। बहुत लोग थे। तो उनको बुलाती हैं या ऑटोमेटिक वो आपके फॉलोअर हैं आ जाते हैं? देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मुझे इतने ढेर सारे लोग जान रहे हैं, वो सब अपना प्यार मुझे दे रहे हैं और मैं उनको अपना सम्मान दे रही हूँ, इसीलिए वो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। तो मैं अयोध्या गई थी, क्योंकि वो सब मुझसे नहीं मिल पाते हैं, या अयोध्या से वो लखनऊ नहीं आ पाते, या मेरे तक नहीं पहुँच पाते। तो मैंने एक अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के थ्रू मैंने एक मेंशन किया है कि आज मैं अयोध्या में रहूँगी। तो काफ़ी भारी संख्या में मेरा वहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे, और उन्हीं सब ने मुझे दर्शन करवाया, और सब लोग ने मुझसे मिला, और गुरुजी से भी उन्होंने ही मिलवाया, और इसमें मैंने सबसे मुलाकात भी कर ली। गुरु जी से क्या बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई थी। हम मंदिर गए थे, हमने उनको देखा, हमने उनका आशीर्वाद ले लिया, बस। उन्होंने पूछा नहीं? आपने बताया नहीं समाजवादी पार्टी से हैं? यहाँ देखिए, हम एक भक्ति की जगह पे थे, वो कोई बीजेपी, सपा, बसपा या कोई भी अन्य पार्टी की जगह वो नहीं थी, जिसमें मैं अपना ये रखूं कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, और मेरे ख्याल से ये किसी को नहीं करना चाहिए। एक मंदिर गई थी आप, एक गुरु जी से मिली, महान जी से मिली, समाजवादी पार्टी को इतना खटक गया कि मुस्कान मिश्रा को पद से निकाल दिया, वो भी राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा। बड़ी बात है, बड़ा पद है, और छोटी सी बात पे पदमुक्त। वार्निंग दे देते, छोड़ देते एक बार कि अगली बार ऐसा कोई ना करें कृत्य। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी एहसास हो रहा होगा कि मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लिया है, जिस हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मैंने जल्दबाजी कर दी है। बाकी उनका क्या निर्णय रहा है वो आप देख ही लिए हैं, अब उस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अखिलेश जी का मान लीजिए आपके पास अपडेट आए, फ़ोन आए, या फिर किसी माध्यम से संपर्क हो और आपको दोबारा पार्टी में ऑफ़र दिया जाए, तो मुस्कान मिश्रा जी इतना अब तो ट्रोल हो रही हैं आप, जैसा कि हमने रिसर्च करी है, तो क्या पार्टी का दामन थामेंगी आप? दोबारा पद लेंगी कोई? मेरे लिए अभी मेरी इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे अभी का समय जो है, मैं बहुत मुश्किल से वो कर रही हूँ। वो जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट है ना, जब आएगा तो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है अब, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ समाजवादी पार्टी, तो आप किसकी तरफ ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, जिसकी तरफ आप मुड़ेंगी? अपनी तरफ। मैंने दो ऑप्शन दिए, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सपा और बीजेपी। अभी मेरा इस मामले में कुछ कहना ठीक नहीं है जी। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए आपका नज़रिया क्या है? देखिए, वो एक मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। अखिलेश जी से मान लीजिए कि बातचीत होती रहती है, ट्विटर पे ट्वीट होते रहते हैं। देखिए, किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, मैं क्यों किसी का कुछ बोलूँ। पार्टी इम्पोर्टेंट है या व्यक्तिगत कि हमारे साथ नहीं किया? देखिए, मेरा खमान जो करता है मुझे, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है? पार्टी तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपने अपनी जगह अच्छे नेता हैं, और इसके अलावा मैं अभी क्या ही कहूँ। अच्छा मुस्कान जी, एक बात बताइए, मुस्कान मिश्रा जो एक समय टिकटॉक के समय पे बहुत चर्चित थी, जैसे कि हम लोग तो देख ही रहे थे कि मुस्कान मिश्रा का एक कोई नया वीडियो आया, ट्रेंडिंग चला गया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ जा रहे हैं, एक स्टारडम की लाइफ थी, मुस्कान को हर कोई जान रहा था।
लखनऊ प्रदेश, उनको लगता है भारतवर्ष में सब लोग जान रहे होंगे, आपको इसीलिए जान तो रहे कहते हैं ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं है, ये नाम ही एक अपने में बहुत कुछ है, क्या कह बात है। सकते हैं। बिल्कुल कह सकती हैं आप। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने आपको लिया अपनी पार्टी में, आपको पद दिया, क्या उनको लगा आपके अंदर की जो राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद आपके, राष्ट्रीय सचिव का पद था मेरे पास। राष्ट्रीय सचिव का पद जी। था, तो क्या आपके अंदर ऐसा देखा गया कि मुस्कान एक टिकटॉक या रील्स से आई हैं, एक स्टार हैं सोशल मीडिया की, और राष्ट्रीय सचिव का पद दे देते हैं, आपके अंदर क्या ऐसी योग्यता नज़र आई, आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं जिस बारे में, जैसे आपने कहा कि मिलियंस में व्यू जाते हैं, अब मिलियंस के व्यू जाते हैं तो कितनी जनता देखती होंगी, कितनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग मुझे देखते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे लिया गया। मैं ये कह नहीं सकती, मैं प्रॉपर नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जो भी उनकी पार्टी की चीज़ें हैं मैं जन जन तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकूंगी, मैं उनका बहुत अच्छे से प्रचार कर सकूंगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो सकता होगा। मुस्कान मिश्रा जी को पार्टी से निकाला गया, मुस्कान मिश्रा एक स्टार, सोशल मीडिया स्टार, ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इससे? देखिए, नुकसान तो किसी का किसी की वजह से नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों को प्रचार करने के लिए घर घर जाना पड़ता था, उस मुस्कान मिश्रा के लिए शायद एक फ़ोटो ही बहुत 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 बड़ी चीज़ थी कि वो घर घर तक पहुंचने में बहुत आसानी होती, ऐसा मैं कहूँगी। पार्टी को आपने बूस्ट कर दिया। आपने आगे पार्टी को बूस्ट कर दिया, और आप जैसे जाएंगी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे तो पार्टी में कई लोग होंगे, इसके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, और इनफैक्ट है भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पद से निकाला है, शायद मुझे अभी कुछ समय तक मुझे खो दिया है, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी। कुछ समय तक? बिल्कुल मैं ये कहूँगी। कुछ समय बाद वापस? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी मैं ये दोनों चीज़ें मैं ये प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी तो सपोर्ट चाहिए। मुझे तो अभी किसी चीज़ का किसी भी जिनके लिए मैं काम कर रही थी, मेरे पास तो किसी का भी सपोर्ट नहीं है ना, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। मैंने काम ज़रूर किया, अगर मेरा काम देखा, उनको मेरा काम पसंद आया, मैं जन जन तक उनके प्रचार कर रही हूँ, मेरे पोस्ट जा रहे हैं, मैं हर मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तो सपोर्ट कहीं ना कहीं से शायद मिलना ही चाहिए। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई सपोर्ट मिला नहीं। मुस्कान जी, दुखी तो हैं आप इस बात पे, जैसे कि हम चेहरे पे आपकी भावुकता नज़र आ रही है। अरे नहीं, आपने पद खोया है अपना। देखिए, पद खोया है, दुख इस बात का तो बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ों पे जो मुझे हटा दिया गया है, ये मुझे बहुत दुखी करता है एक समय के लिए, कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई। कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की ये नासमझी थी जो मुस्कान मिश्रा को खो दिया। समाजवादी पार्टी की नासमझी मैं नहीं कह सकती हूँ मैं, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय महिला सभा की उनकी जल्दबाजी का फैसला गलत था। जूही जी गलत थी? देखिए, इनडायरेक्टली वे में मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनका फैसला जो जल्दबाजी और हड़बड़ी में हुआ, इसको ज़रूर कह सकते हैं कि गलत हुआ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही हड़बड़ी में फैसला हुआ। मैंने अभी पोस्ट डाली और अगले कुछ घंटे बाद मेरे पास पदमुक्त का लेटर आ जाना, कहीं आपकी और वजह देना कि शादी का। कहीं आपकी पॉपुलैरिटी से तो दिक्कत नहीं हो रही थी जूही जी को? क्यों होगी दिक्कत? मैं तो उनकी पार्टी के लिए और मैं उनके लिए काम कर रही थी। उनसे आगे थी आप, मुझे लग रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पे मैं नहीं, देख वो रहा हूँ। एक अपनी जगह आगे हैं और मैं अपनी जगह आगे हूँ। क्या जूही जी से संबंधों में खटास आएगी अब? देखिए, मान सम्मान एक अपनी जगह है। सम्मान तो खोया आपने पार्टी से निष्कासन, पदमुक्त होके। देखिए, मैं सम्मान, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको कोई कर रहा है तो आप भी उसको सम्मान करिए। सम्मान एक अपनी जगह है, बाकी चीज़ें आपका अपनी जगह है, वो चलता रहेगा, आज का काज है। प्रदेश की राजनीति इस समय जो है बहुत गर्मा गर्मी है राजनीति में, चुनाव नज़दीक हैं, तो ये जो आगामी चुनाव हैं इसमें क्या लगता है कि सरकार जो है किसकी बनने वाली है, किसकी बनेगी, और उसमें समाजवादी पार्टी का क्या
स्टेटस रहेगा? ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये तो समय बताएगा किसकी सरकार आ रही है किसकी। सरकार मान लीजिए समय बताएगा, लेकिन आपको पता होगा आप पार्टी की थी, आपने काम किया है, तो क्या लगता है इस बार मजबूत है? देखिए सब अब चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब अपना 100% जोर लगाते हैं कि हमारी ही सरकार है। तो चाहे मैं इसमें थी, चाहे मैं उसमें रहूँ, चाहे मैं उसमें रहूँ, सब अपना अपना पूरा जोर और अपना पूरा 100% दे रहे हैं कि वो इस बार अपनी सत्ता में आ जाए। चाहे वो अभी जो सत्ता में पार्टी है वो भी चाहती है कि मैं अगले साल आ जाऊँ 2027 में, और जो नहीं है वो भी यही चाहते हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊँ। अभी एक रैली हुई थी बसपा की, जी मायावती जी की जी, रैली बहुत विशाल थी। बहुत ज़्यादा। क्या लगता है बीजेपी से स्पॉन्सर्ड थी ये? अब ये उनका मुद्दा होगा, मैं इस बारे में कैसे बोल दूँ। पार्टी की कार्यकर्ता हैं आप, लोग तो आरोप यही लगा रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट था, वरना मायावती जी अब इतनी बड़ी जनसभा कहाँ इकट्ठी कर सकती हैं। तो आप क्या कहेंगी, बीजेपी का किसी था के वो? बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई आदमी कल कमज़ोर था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी कमज़ोर हो। तो बसपा मजबूत हो रही है? देखिए जिस हिसाब से जनता मुझे दिखी, तो मैं भी कह सकती हूँ कि मजबूत हो रही है। एक शायरी जो है उसमें कहा जा सकता है कि पार्टी से निष्कासन के बाद, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो, अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। सही बात है। मुस्कान जी, एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हम्म। उस पे आपको ट्रोल किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कौन सा वाला वीडियो? एक डांस का वीडियो था, इसमें आप डांस कर रही थी, तो उसमें ट्रोल किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे कैसे लोगों को ले रही है। देखिए अभी उनके पास कुछ मिला तो था नहीं उन्हें रिसेंट में, हम्म, तो गए 5 साल पुरानी वीडियो उठाया और उस पर ट्रोलिंग चालू कर दिया। और इस पर वीडियो, खैर वो वीडियो मेरा उस टाइम का था जब मैंने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं था। मुस्कान जी, जब आपने मॉडलिंग छोड़ी, हम्म, मॉडलिंग से आप इतर हुई और आपने राजनीति का दामन थामा, हम्म। तो परिवार का आपका क्या कहना था इस बारे में? कुछ भी नहीं, वो हमेशा मेरा सहारा रहते हैं। अच्छा, उन्होंने वो मेरा उस समय का वक्त था, उस समय के जज्बात थे और उस समय के पल थे, और वो अब ये समय का दौर दूसरा है। जी थैंक यू मुस्कान जी, आपका कीमती समय देने के लिए, और हम कामना करेंगे कि आपका फ्यूचर इससे बढ़िया ब्राइट रहे। अभी आप सोशल मीडिया पे तहलका मचाए हैं और भविष्य में और अच्छा देखें हम कुछ। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।